सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कथा लेकर आई हूँ। इस कथा में है कि देखिए कैसे शिव जी अपने भक्त को अपने शरण में बुलाते हैं। महादेव की कृपा जिस पे होती है वही उनके शरण में जा पाता है। आप लोगों से मैं विनती करती हूँ कि इस कथा को पूरा सुनिएगा। पूरा सुनने से शिव जी की महिमा प्राप्त होगी। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक गांव में नंदू नाम का आदमी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में रहता था। वह गांव के जमींदार के पास मजदूरी करता था। नंदू ने अपनी बहन की शादी के लिए जमींदार से कर्ज लिया था। उसी का भुगतान जमींदार के कई वर्ष से कर रहा था। नंदू शिव जी का बहुत बड़ा पूजा करता था। ऐसे ही एक दिन मंदिर में शिवरात्रि का भव्य आयोजन था। वो पत्नी और बच्चों के साथ मंदिर पहुंचा, पर साहूकार भी वहां मौजूद था। नंदू से कहता है, मंदिर में दर्शन करने के लिए पुण्य करने पड़ते हैं। तुझ जैसे कंगाल के पास ऐसा क्या है भगवान शिव शंकर को देने के लिए दान दक्षिणा या कोई चढ़ावा दे सकता है। यह सुनकर नंदू उदास मन से अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर वापस घर की ओर चल पड़ता है। तभी एक छोटा लड़का सामने खड़ा होकर नंदू की पत्नी से कुछ खाने को मांगता है। नंदू की पत्नी कहती है, भैया ये आटे का हलवा है, अगर ये खाओ तो। वो लड़का कहता है, हाँ हाँ मुझे आटे का हलवा दे दो, भूख में तो प्रसाद और भी स्वादिष्ट लगता है। नंदू उस लड़के से पूछने लगता है कि तुम्हारा क्या नाम है। तो वो कहता है, मेरा नाम शिवा है, मैं काम की तलाश में हूँ। क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं? मैं कुछ भी कर लूँगा। तभी नंदू कहता है, पर मैं तो खुद गरीब मजदूर हूँ, गांव के जमींदार के पास मजदूरी करता हूँ, मैं तुम्हें भला क्या काम दे सकता हूँ। शिवा नंदू से विनती करने लगता है, बोलने लगता है, भैया कोई भी काम दे दो, बदले में मुझे पैसे नहीं बस रहने की जगह दे देना। शिवा की मजबूरी देखकर हाँ कह देता है। उसके अगले दिन से शिवा वहीं रहने लगता है और घर के काम में मदद करता था। एक दिन नंदू अपनी पत्नी से बोला कि शिवा हमारे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है, बच्चों के लिए भी इतना दूध फल सब्जी सब ले आता है, पर कब तक हम इसे पैसे दिए बगैर काम करवाते रहेंगे। तो नंदू की पत्नी नंदू से कहती है कि आप एक काम करिए, जमींदार से कहकर अपने साथ काम पर लगवा दीजिए, वह तो उसे काम के बदले में पगार भी मिल जाएगी। नंदू की पत्नी की बात उसे सही लगी। नंदू शिवा को लेकर जमींदार के पास जाता है और काम दिलवा देता है। शिवा नंदू के साथ अब खेतों पर भी काम पर जाने लगा। जमींदार शिवा को जो भी पगार देता वो पैसे शिवा नंदू को जोड़ने के लिए रख देता था। नंदू कई बार शिवा से कहता कि वो अपने पैसे वापस ले ले, परंतु शिवा उसे कहता कि जब वक्त आएगा ये पैसा भी तभी काम आएगा। एक दिन जमींदार नंदू और शिवा को किसी काम से दूसरे गांव भेजता है। रास्ते में रात हो जाती है, जंगल का रास्ता था। तभी एक शेर की दहाड़ने की आवाज आती है। नंदू घबराने लगता है। तभी शिवा कहता है, नंदू भैया आप तो महादेव के परम भक्त हो, तो डर कैसा? और जब भक्त मुसीबत में हो तो भगवान को तो सहायता करने के लिए आना ही पड़ता है। आप उस पेड़ पर चढ़ कर बैठ जाइए, बाकी सब मैं देख लूँगा। तभी नंदू कहता है, शिवा मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर अकेला कैसे पेड़ पर चढ़कर बैठ जाऊं? ये भी तो सही बात नहीं है ना। शिवा बोलने लगता है, आप निश्चिंत रहिए, मुझे कुछ नहीं होगा। नंदू जैसे ही पेड़ पर चढ़ने के लिए मुड़ता है, वो देखता है कि शेर उसके सामने खड़ा था। नंदू शेर को अपने सामने देखकर डर जाता है और आंखें बंद कर लेता है
और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगता है। शिवा और नंदू के सामने आ जाता है। शेर शिवा को थोड़ी देर देखता रहता है और बिना कुछ कहे जंगल की ओर चला जाता है। फिर नंदू शिवा दोनों घर आ जाते हैं। नंदू पूरी रात उस घटना को याद करता है। अगली सुबह जब सोकर उठता है, शिवा को बुलाने लगता है। उसके नहीं आने पर शिवा घर पर नहीं था तो नंदू आसपास पूछता है, पर शिवा का कहीं भी पता नहीं चलता। वो जमींदार से पूछता है, तभी जमींदार बोलता है, वो तो सुबह ही मेरे पास आया और मेरे से बोला कि अमरनाथ यात्रा पर निकल रहा है, इसलिए वो अपना हिसाब कर गया। नंदू घर जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। उसकी पत्नी भी सुनकर हैरान होती है कि अचानक बिना बताए शिवा अमरनाथ की इतनी लंबी यात्रा पर कैसे निकल गया। नंदू को समझ नहीं आ रहा था। उसी रात को नंदू के सपने में महादेव नंदू को दिखाई देते हैं और कहते हैं, नंदू उठो, तुमने पहचाना नहीं, मैं ही शिवा हूँ जिसके बारे में तुम चिंता कर रहे हो। तभी नंदू कहता है, महादेव आप ही शिवा हैं, मैंने आपको पहचाना नहीं, कैसी भूल हो गई महादेव, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी सेवा नहीं की बल्कि आपसे सेवा करवाई। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए प्रभु? हे महादेव लौट आओ मेरे पास। शिव जी कहते हैं, नंदू अब तुम मेरे पास अमरनाथ यात्रा करके आओगे, मैं अमरनाथ में ही तुम्हें अपने दर्शन दूंगा। इतना कहकर महादेव वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अगले दिन नंदू ने सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है, पर नंदू इसी चिंता में था कि अमरनाथ की यात्रा के लिए उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे। तभी उसकी पत्नी बोली, सुनिए जी, आपको याद है ना, शिवा हमारे पास पैसा जोड़ता था, इसका मतलब महादेव ने स्वयं हमारी अमरनाथ यात्रा की व्यवस्था कर दी। आपकी जय हो बाबा बर्फानी, जय भोले भंडारी। नंदू अपनी पत्नी से कहता है, हमारे शिव शंकर ने हमें अपने एक धाम बुलाया है। नंदू उसे रुपयों से अमरनाथ यात्रा पर जाने की तैयारी करता है और जमींदार से जाकर कुछ दिन की छुट्टी मांगता है। जमींदार कहता है, छुट्टी तो तुम ले लो, तेरे पैसे मैं उतने दिन के काट ही लूंगा, पर ये बता अमरनाथ यात्रा के बारे में जानता भी है? पता है कितनी दूर है अमरनाथ धाम? पैसा कपड़ा खाना बिना पूरे परिवार के साथ तू कैसे अमरनाथ की यात्रा कर पाएगा? बहुत कुछ देखना पड़ता है, वहां पर पंजीकरण होता है, पूरी तरह से स्वस्थ मनुष्य की अमरनाथ की यात्रा कर सकता है, नहीं तो रास्ते में रोक देता है। और तू ठहरा एक गरीब कमजोर, 2-2 दिन तू रोटी नहीं खाता, रास्ते में ही गिर कर बेहोश हो गया तो वापस भेज देंगे। देख मैं भी अमरनाथ जा रहा हूँ अपने परिवार के साथ, देख लेना अमरनाथ की पूरी यात्रा कर कर ही आऊँगा। नंदू अपनी परिवार के साथ अमरनाथ की यात्रा के लिए चला जाता है और उधर जमींदार को अपने परिवार के साथ यात्रा के लिए जम्मू निकलना था, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। गुरु भाई गुरु बहनों, किसी को नीचा दिखाना बहुत अच्छा काम नहीं होता है, वह तो महादेव की कृपा होती है। जिसे अपने शरण में बुलाना चाहते हैं वही उनके पास जा सकता है। तो वही गलती जमींदार ने की, तो देखिए कैसे महादेव ने उसे सजा दी है। 75 वर्ष से ज्यादा उम्र होने की वजह से साहूकार की पंजीकरण स्थगित कर दिया गया। साहूकार मन में सोचा, भगवान शंकर ने शायद मुझे सबक दिया है कि उनकी यात्रा के लिए कोई अमीर या गरीब नहीं होता, जिस पर कृपा करते हैं वही दर्शन कर पाता है। शायद नंदू उनका मुझसे भी ज्यादा सेवक है, इसलिए उसे अमरनाथ यात्रा पर जाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मैं ये क्यों नहीं समझ पाया कि भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, उन्हें धन दौलत बड़े बड़े पकवानों से कोई मतलब नहीं। उन्हें कोई एक सूखी रोटी भी खिला दे प्रेम से तो उसमें भी प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने उस गरीब मजदूर की गरीबी का हमेशा फायदा उठाया। एक बार नंदू यात्रा से आ जाए तो मैं खुद ही माफी मांगूंगा।
उधर नंदू और उसकी पत्नी बच्चों के साथ पहलगांव पहुंचता है। वहां से वो पैदल ही यात्रा शुरू करता है, जय बम भोले का जाप करता हुआ और आगे बढ़ता रहता है। चलते चलते बच्चों को भूख लगता है। तभी नंदू एक जगह बच्चों और पत्नियों को बैठने को कहता है और वो किसी से पूछने जाता है कि तभी एक आदमी दिखा तो नंदू ने उसे पूछा कि भैया जी, यहाँ खाने के लिए सुविधा मिल जाएगी? तो उस आदमी ने कहा कि जी भैया जी, आपको यहाँ हर चीज़ की सुविधा आपको मिल जाएगी और आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको जगह बता देता हूँ। आप वहाँ से जो आपको ज़रूरत की सामान होगी आप वहाँ से ले लीजिएगा, यहाँ तक कि आपको सोने खाने पीने की सारी व्यवस्था मिल जाएगी। अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए ही बनाई गई है। भगवान को याद करके उस आदमी के साथ जाने लगता है। नंदू वहां जाकर देखा तो बहुत सारे लोग जगह जगह खाने पीने और सुख सुविधा दे रहे थे। अमीर लोग दान दक्षिणा देकर योगदान देते हैं। नंदू को 5 पड़ाव पार करना था, जिसमें नंदू पहला पड़ाव पार कर लिया था। ऐसे ही रास्ते भर में अलग अलग पड़ाव पार करते हुए आखिर नंदू का परिवार अमरनाथ की गुफा पर पहुंचता है और पूरा परिवार दृश्य को देखकर खुशी में झूम उठता है। महादेव का दर्शन करके खुशी खुशी अपने गांव वापस आ गया। जमींदार नंदू से गलतियों की माफी मांगता है और उसे अच्छी पगार देने लगता है। देखते देखते महादेव के आशीर्वाद से नंदू की जिंदगी भी सुखी पूर्वक व्यतीत होने लगती है। हर हर महादेव। घर